डाटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टराइजेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम वेक्टराइजेशन को कैसे यूज़ करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है एल्गोरिथम उसको ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टराइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाई यूज़ वेक्टराइजेशन फॉर डीप लर्निंग। उसके बाद वेक्टराइजेशंस की हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। वेक्टर्स पे हम कैसे मैनिपुलेशंस कर सकते हैं इन पाइथन, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि वेक्टराइजेशन जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की वो हम कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग विद वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन बेसिकली क्या है? वेक्टराइजेशन का कंसेप्ट ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे हमने देखा लास्ट वीडियो के अंदर भी कि एक सिंगल वो न्यूरॉन की तरह जो है वो एक्ट करता है। एक ही उसके अंदर जो है वो कंप्यूटेशन यूनिट है। जैसे जैसे जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनके आर्किटेक्चर ज़्यादा डीप होते जाते हैं, या हम ये कह लें कि उसमें ज़्यादा लेयर्स हम ऐड करते जाते हैं, तो उसमें जो कंप्यूटेशंस हैं वैसे वैसे कह लें कि इंक्रीज़ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और कंप्यूटेशंस भी उसी तरह से बढ़ती जाती है। वेक्टराइजेशन का ये आइडिया है। वेक्टराइजेशन में हम जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं वो पैरेललाइजेशन का है कि हम पैरेलल जो है वो कंप्यूटेशंस करें ताकि हमारी कंप्यूटेशंस जो हैं वो एफिशिएंट हो जाए। और आइडिया ये है कि बजाय ये कि हम सीपीयू को एक-एक जो है वो कंप्यूटेशन दें वन बाय वन, जैसे कि हम लूप्स लगा के ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं। हम उसके वेक्टर्स उसको पूरे के पूरे जो हैं वो प्रोवाइड कर दें, और वो पूरे वेक्टर्स के ऊपर वो कंप्यूटेशंस जो हैं, अगर वो सीपीयू है तो सीपीयू के अंदर जो अगर मल्टीपल कोर्स हैं उसके अंदर, तो वो मल्टीपल कोर्स जो हैं वो उस पे पैरेलल प्रोसेसिंग करें। और अगर जीपीयू है सिस्टम के अंदर, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो वो ज़्यादा और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है? तो अब डीप लर्निंग के जो आर्किटेक्चर्स हैं मोस्टली उसमें जो जीपीयूज़ हैं वही यूज़ किए जाते हैं। तो थोड़ा-सा हम डिफरेंस देखते हैं। लेट्स से हमने ये वैल्यू एक जो है वो कंप्यूट करनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक लीनियर रिग्रेशन की एक जो है वो इक्वेशन है जिससे हम उसकी वैल्यूज़ को कंप्यूट करते हैं। तो इसको अगर हमने नॉन वेक्टराइज्ड मेथड को यूज़ करते हुए इसको कंप्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम जी लेट्स से जी को हम इनिशियलाइज़ कर लेंगे, और आई जो है उसको लूप जो है एक लगाएंगे। उस लूप के अंदर जो है एन तक आइटरेट करेंगे, जितना कि डब्ल्यू या एक्स वेक्टर का जो साइज़ है वहाँ तक हम आइटरेट करेंगे। और उस आइटरेशन में हम क्या करेंगे कि हर उस इंडेक्स पे, आई इंडेक्स पे जो डब्ल्यू की वैल्यू है और जो एक्स की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जी में ऐड कर लेंगे। और फाइनली जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो उसके बाद हम जी के अंदर जो है वो बी की वैल्यू भी ऐड कर लेंगे। तो ये नॉन वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें हम स्पेसिफिकली क्लियरली जो है वो एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है? इसके मुकाबले में वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करते हैं, और उस बिल्ट इन लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम कोई उसके जो फंक्शंस हैं वो कॉल करते हैं जिनका पर्पज़ ये होता है कि वो जो वेक्टर्स हैं वो इस फॉर्म में जो है वो उसको वेक्टर की फॉर्म में जो है वो सीपीयू को या जीपीयू को वो पूरा वेक्टर जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि उस वेक्टर पे पैरेलल प्रोसेसिंग जितनी मैक्सिमाइज हो सके वो की जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड पे numpy का डॉट फंक्शन जो है वो मैंने कॉल किया हुआ है, उसको मैंने w और x जो है वो पास किया है। इस कॉल के नतीजे में क्या होगा कि w और x जो वेक्टर्स हैं वो आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो कंप्यूट करके ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है? तो ये वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें उसका पूरे का पूरे वेक्टर पे जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और साथ ही जो है उसमें हम बी जो है उसकी वैल्यू को भी ऐड कर रहे हैं। तो देखें, एक तो हमारा कोड भी जो है वो लेफ़्ट साइड से अगर हम कंपेयर करें तो राइट साइड पे हमारा कोड एक लाइन का कोड हो गया। ठीक है? और ज़्यादा एफिशिएंट भी हो गया, क्योंकि अब ये वेक्टराइज्ड पूरे के पूरे वेक्टर्स जो हैं उस पे प्रोसेसिंग होगी इंस्टेड के एक-एक जो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उस पे कंप्यूटेशन हो। ये पूरे के पूरे वेक्टर पे कंप्यूटेशन होगी।
डीप लर्निंग के अंदर ये प्रेफर किया जाता है कि हमेशा वेक्टराइजेशन जो है उसको प्रेफर किया जाता है कि वेक्टराइजेशन जो है उसको यूज़ किया जाए, ठीक है, और लूप्स जो हैं उनको जितना हो सके अवॉइड किया जाए, ठीक है। इसी की एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक मैट्रिक्स को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए जो है वो हमारा मैट्रिक्स है और बी जो है वो हमारा वेक्टर है। तो इसकी कंप्यूटेशन जैसे कि आप जानते हैं कि सिंपली इस तरह से होगी कि हम ए आई जे को मल्टीप्लाई करेंगे, हर इंडेक्स पे जो उसकी वैल्यू पड़ी हुई है उसको वी जे के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर हम उनको सम कर लेंगे, ठीक है। इसको हम सिंपली इस तरह से अचीव कर सकते हैं कि हम एक एम पी डॉट ज़ीरोस, ये बेसिकली नम पाई की लाइब्रेरी जो है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिसकी शॉर्ट एब्रीविएटेड फॉर्म जो है वो एन पी है, ठीक है, जैसे हम देखेंगे पाइथन के अंदर, ठीक है। तो एन पी डॉट ज़ीरोस का क्या मतलब है कि मैं यू जो है उसको एक वेक्टर से इनिशलाइज कर रहा हूँ और उस वेक्टर के अंदर जो है वो एन रोज़ हैं और वन जो है वो कॉलम है, ठीक है, यानी एक कॉलम के अंदर उतनी रोज़ होंगी जितना कि एक्चुअली साइज है उसका वेक्टर का, ठीक है। तो फिर मैं इसमें क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में मेरे पास रोज़ और कॉलम्स होंगे, तो मैं कोई लूप लगाऊंगा आई जो कि लेट्स से रोज़ वाइज चलेगा और फिर जे जो कि कॉलम वाइज जो है वो चलेगा, और फिर उनकी जो कंप्यूटेशंस हैं ए आई जे जो है उसकी वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा वी जे की वैल्यूज़ के साथ और फिर उनको ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो ये तो है एक सिंपल लूप्स को यूज़ करके, मल्टीपल लूप्स को यूज़ करके जो काम हम कर रहे हैं, यही काम हम वेक्टराइज्ड फॉर्म के अंदर सिंपल इस तरह से भी कर सकते हैं कि एन पी डॉट, इसका डॉट फंक्शन जो है वो हम कॉल करते हैं, उसमें ए और वी जो है हम पास कर देते हैं, तो वो हमें उसकी मल्टीप्लिकेशन करके उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। तो ये जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा। इसी तरह से कुछ और वेक्टर्स पे हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से हमारे पास ये एक वेक्टर है जिसमें वी वन वी टू अप टू वी एन जो है वो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और हम इनका एक्सपोनेंशियल जो है वो लेना चाहते हैं, यानी कि हम ये चाहते हैं कि पूरे वेक्टर के अंदर जो भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं सब का एक्सपोनेंशियल लिया जाए और उसकी वैल्यू हमारे पास एक और वेक्टर की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह से हम चाहते हैं कि v जो है उस पर प्रोसेसिंग करें और हमारे पास u का जो वेक्टर है वो आ जाए और उसमें हर जो वेक्टर है, हर जो वैल्यू है उसकी जो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हुआ हो, ठीक है। यानी कि e रेज टू पावर v1 पहली प्लेस पे आ जाए, e रेज टू पावर v2 जो है वो दूसरी प्लेस पे आ जाए एंड सो ऑन। इस तरह के ऑपरेशंस भी हम numpy को यूज़ करते हुए वेक्टराइज्ड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो इसका नॉन वेक्टराइज्ड वर्जन है वो कुछ इस तरह से होगा कि हम एक पहले वेक्टर इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है, इतने n रोज और वन कॉलम से, और फिर हम उस पर लूप लगाएंगे, लूप लगाने के बाद उस पर हम मैथ डॉट ई एक्स पी का फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे और हर जो वेक्टर का की टर्म है वो वैल्यू है वो उसको पास करेंगे और वो एक दूसरे वेक्टर के अंदर रखते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो है लूप लगा के नॉन वेक्टराइज्ड फॉर्म में, लेकिन वेक्टराइज्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, सिंपली हम numpy को यूज़ करेंगे। इसमें numpy को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट numpy एज np की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और फिर वही वैसे ही जैसे सिंगल लाइनर हम लास्ट स्लाइड में भी देखते आ रहे हैं कि सिंगल लाइनर जो है वो हमारा कोड हमारा काम कर देता है। तो यहाँ पे हम np डॉट ई एक्स पी लिखेंगे और उसमें हम वो वेक्टर पास कर देंगे जिसकी हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन जिस पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वो हमें एक और वेक्टर दे देगा जिसके अंदर उन सारी टर्म्स की, उन वेक्टर के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है वो उसी सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल होंगी। तो इस तरह से NP के काफ़ी numpy के अंदर जो है काफ़ी वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, जैसे NP डॉट लॉग है, NP डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू है, NP डॉट मैक्सिमम है, और इसी तरह से आप वेक्टर पे डायरेक्टली भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी कि उसका अगर आपने स्क्वायर लेना है
वेक्टर के अंदर जितनी भी टर्म्स पड़ी हों सबका स्क्वायर ले लिया जाए, या जितनी भी टर्म्स पड़ी हुई हैं सारी की सारी 1 से डिवाइड हो जाएँ, तो हम पूरे के पूरे वेक्टर को पकड़ के उसको उसका स्क्वायर ले लेंगे या उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। तो एक्चुअली क्या होगा कि उस वेक्टर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी जो है उन पे वो प्रोसेसिंग परफ़ॉर्म हो जाएगी और हमें कोई लूप्स, कोई आइटरेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होंगी। अच्छा, नेक्स्ट हम उसी एल्गोरिदम को देखते हैं जो लास्ट वीडियो के अंदर जहाँ तक हमने देखा था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 जगह पे जो है ना वो आइटरेशंस हो रही हैं, इन अ सेंस कि एक तो फॉर लूप है जो कि 1 से लेके m तक जो है वो चल रहा है, और ये जो m है ये बेसिकली क्या है? ये नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल्स हैं, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? तो एक तो ये लूप है, दूसरा जो मैंने हाइलाइट किया हुआ है नीचे दरमियान में, DW1 प्लस इक्वल टू x1 i dzi, और इसी तरह से DW2 प्लस इक्वल टू x2 i dzi, ठीक है? तो ये दो जो हैं x1 और x2, ये दो फीचर्स हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे फीचर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे हमें DW1 DW2 और फिर DW3 DW4 एंड सो ऑन, इस तरह से हमें सबके रिस्पेक्टिव जो हैं वो डेरिवेटिव्स जो हैं वो कंप्यूट करने पड़ेंगे। अब हम वो डेरिवेटिव जो हैं ऊपर हमने DW1 और DW2 जो है उसको इनिशियलाइज़ किया, और फिर नीचे जितने डेरिवेटिव्स आएँगे उतने हम उस पे आइट्रेशन करेंगे लेट्स से। तो इस आइट्रेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम DW जो है वो एक अ, वेक्टर जो है वो इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर से क्या होगा कि हमें एक ही ऑपरेशन हम परफ़ॉर्म करेंगे, DW प्लस इक्वल टू XI DZI, ठीक है? अब X जो है इसमें हमारे वो सारे के सारे फीचर्स आ जाएँगे, ठीक है? X1 से लेके XN तक, ठीक है? और वो सारे के सारे जो हैं वो DZ की जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक हो गया? तो ये डीज़ी इस तरह से हमने वो जो अगर लेट्स से हमारे पास 100 फीचर्स होते, तो वो 100 फीचर्स का हम एक वेक्टर हमने बना लिया, और उस वेक्टर पे एक ही लाइन के अंदर वो ऑपरेशन जो है हमारा वो परफ़ॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से जो डिवाइड कर रहे हैं हम DW1 को m से डिवाइड कर रहे हैं, फिर DW2 को m से डिवाइड कर रहे हैं। हम सिंपली क्या करेंगे कि DW जो है उसको डिवाइड कर देंगे m से, तो DW वेक्टर के अंदर जितने भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, सब m से जो है वो डिवाइड हो जाएँगी, ठीक है? तो इस तरह से हम ये एक जो एक इसमें लूप है, एक तो आउटर लूप है, एक ये भी लूप की ही फॉर्म बन रही है जिसमें x1 से लेके xn तक बात जाएगी, जितने फीचर्स होंगे, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है? अब हम देखते हैं कि आउटर लूप जो है, उसको कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आउटर लूप बेसिकली क्या है? आउटर लूप जो है वो एग्ज़ाम्पल्स एक-एक एग्ज़ाम्पल पे जो है वो आइटरेट हो रहा है, ठीक है? इनकी पहली एग्ज़ाम्पल आई, तो पहली एग्ज़ाम्पल का उसने ज़ी कंप्यूट किया और फिर उसका जो है वो सिग्मॉइड उस पे अप्लाई किया और उससे एक्टिवेशन कंप्यूट की। इसी तरह से जब दूसरी एग्ज़ाम्पल आई, तो उसकी जो है वो ज़ी वैल्यू कंप्यूट की और उसका एक्टिवेशन वैल्यू कंप्यूट की। इसी तरह से ज़ी3 की वैल्यू एंड सो ऑन। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वन बाय वन कंप्यूट हो रही हैं। अगर हम रिमाइंड करें, अगर हम याद करें तो हमने जो x है, जो हमारा इनपुट्स थे उसको इस फॉर्म में रिप्रेज़ेंट किया था कि हमारे जो x1 से लेके xm तक सारे के सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको अगर हम एक ही मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, बेसिकली हम चाहते ये हैं कि हमारे जो Z1, Z2 और Zm तक जो सारी वैल्यूज़ हैं वो जो हैं सारी की सारी कंप्यूट होके आ जाएँ और वो एक वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से आ सकती हैं, ठीक है? अब ये वेक्टर हम अगर कंप्यूट कर लें 1 गो के अंदर, तो हम ये आइटरेशन वाले काम से बच सकते हैं, ठीक है? यानी हम ऐसा वेक्टर कंप्यूट कर लें जिसमें Z1, Z2 अप टू Zm सारे के सारे जो हैं हमारे पास पड़े हों, ठीक है?
तो ये हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? इसके लिए सिंपली हम ये कर सकते हैं कि डब्ल्यू टी जो है डब्ल्यू ट्रांसपोज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें कैपिटल एक्स, जिसमें सारी की सारी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और फिर उसमें हम क्या करें कि प्लस कर दें बी जो है, ठीक है? यानी हर एग्ज़ाम्पल के साथ एक बी जो है, बी तो बायस तो सेम है, तो उसको ऐड कर दें, ठीक है? तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये एक्चुअली जो वेक्टर इसका बनेगा वो यही बनेगा WTX1 प्लस बी, WTX2 प्लस बी एंड सो ऑन। तो अगर आप ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल्स देखें जहाँ पे मैंने Z1, Z2 और Z3 कंप्यूट किया था, तो वो जो हैं इक्वेशंस वो सेम वही बन रही हैं जो इस वेक्टर के अंदर जो है वो आ रही हैं हमारे पास। सो इस तरह से अगर हम x होगा क्या एक्चुअली कि जितनी भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, सारी की सारी जो हैं वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इकट्ठी एज़ इनपुट उसके पास जाएँगी और उन पे कोई आइटरेशंस नहीं होंगी और सिंपल मैट्रिक्स एक ऑपरेशन होगा, वेक्टराइज़्ड ऑपरेशन होगा, जिसके नतीजे में z की सारी वैल्यू z1 से लेके zm तक सारी की सारी कंप्यूट होके एक वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास आ जाएँगी। अ, इसको कंप्यूट करने के लिए हम पाइथन के अंदर क्या करते हैं कि np डॉट डॉट का फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं और उसमें w डॉट उसका ट्रांसपोज़ लेते हैं w डॉट p और साथ में हम x जो है उसको पास कर देते हैं, ठीक है? और फिर उसमें हम b जो है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है? b जो है वो हमें बार-बार टाइम एंड अगेन डिफाइन नहीं करना पड़ता, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया। क्योंकि पाइथन जो है वो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रॉडकास्टिंग का, ठीक है? तो वो ब्रॉडकास्टिंग क्या करती है कि जितनी दफ़ा ऐड होना है उसने बी ने यहाँ पे, उतनी दफ़ा उसको खुद से ही वो ऐड कर देती है। हर वेक्टर के हर एलिमेंट के साथ जो है उसको ऐड कर देगी, ठीक है? तो ये इस तरह से हम जो है ये चीज़ जो है ये कंप्यूट कर सकते हैं और ज़ी के अंदर हमारी सारी एग्ज़ाम्पल्स के लिए जो है वो वैल्यूज़ आ जाएँगी, ठीक है? इसी तरह से अगर हमने ए कंप्यूट करना है, ठीक है? तो उसे मैं कैपिटल ए का नाम दे रहा हूँ। कैपिटल ए का एक ऐसा वेक्टर हम बना रहे हैं जिसके अंदर A1, A2 से लेके AM तक, ये ZM नहीं होना चाहिए, ये AM होना चाहिए। ये बाय मिस्टेक वहाँ पे आ रहा है। तो A1, A2 से लेके AM तक सारे के सारे जो एक्टिवेशंस हैं, वो कंप्यूट होके हमारे पास आ जाएँ। उसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो Z की जो वेक्टर है, उसका अगर हम सिग्मॉइड ले लें, तो वो सिग्मॉइड ऑपरेशन क्या करेगा, वो पूरे के पूरे वेक्टर को लेके उसमें हर वैल्यू पे अप्लाई होगा और हर वैल्यू पे वो जो है वो सिग्मॉइड का ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें एक वेक्टर रिटर्न कर देगा जो कि एक्चुअली ए के अंदर जो है वो स्टोर होगा। तो इस तरह से हम इस चीज़ से भी बच गए कि हमने ए की वैल्यूज़ जो हैं, एक्टिवेशंस जो हैं, वो अलग-अलग हमें कंप्यूट नहीं करनी पड़ेंगी। पूरे के पूरे वेक्टर के ऊपर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि एक और काम जो हमने देखा था जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखा ग्रेडिएंट डिसेंट के अंदर, तो उसमें हम ए और वाई को माइनस करते हैं डीज़ी को कंप्यूट करने के लिए। इसी तरह से DZ2 जो है उसमें हम A2 को माइनस करेंगे Y2, ठीक है? A2 माइनस Y2 करते हैं एंड सो ऑन। इस चीज़ से भी हम बच सकते हैं जैसे कि हमने देखा प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि DZ जो है हमारा वो DZ1, DZ2 अप टू DZM है और A जो है हमारा वो A1, A2 अप टू AM है, ठीक है? तो हम सिंपली ये कर सकते हैं Y जो है आपको याद होगा कि हमने डिफाइन किया था Y1, Y2 अप टू YM, ठीक है? तो अगर हम A माइनस Y कर दें, ठीक है? तो होगा क्या कि हमारे पास जो वेक्टर आएगा उसमें A1 माइनस Y1 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा। A2 माइनस Y2 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे पड़ा होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने उनका एक वेक्टर पूरे का पूरा जो है जब 2 वेक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो उनकी इंडिविजुअल जो वैल्यूज़ हैं वो सब्ट्रैक्ट हुई और हमारे पास जो नया वेक्टर आ गया उसमें DZ के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। सारे के सारे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनके DZs की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ठीक है जी?
अब एक दो और जो है वो इसमें अभी कमी है, वो ये है, पहली चीज़ ये है कि हर एग्ज़ाम्पल का जो डेरिवेटिव हमने निकाला, ठीक है? उसका हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कि डी डब्ल्यू को प्लस उसमें हम करते जा रहे हैं एक्स आई डी जी आई, ठीक है? अगर हमने इसको भी वेक्टराइज़ करना है, ठीक है? तो हम ये कर सकते हैं कि बजाय कि एक-एक एग्ज़ाम्पल दें, हमारे पास एक्स का जो पूरा मैट्रिक्स अवेलेबल है और जो डी जी जो है हमारे पास पूरा जो वेक्टर अवेलेबल है, उनको हम मल्टीप्लाई कर लें और उसकी वेक्टराइजेशन यहाँ पे हो जाएगी और फिर हम उसको डिवाइड कर दें एम से। तो हमारे पास डी डब्ल्यू जो है उसकी भी वेक्टराइजेशन हो जाएगी, हमें इस पे भी अब आइट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से अगर हमने बायस टर्म को देखा तो बायस टर्म में हम क्या कर रहे थे कि डीबी के अंदर जो है वो डीजी जो है उसको ऐड करते जा रहे थे, ठीक है? तो उसको भी हम जो है उसमें भी आइट्रेशन के बगैर ये काम कर सकते हैं, कैसे? 1/m तो खैर हमने एंड पे डिवाइड किया था सबको ना एम से। अब यहाँ पे हम साथ ही जो है उसी स्टेटमेंट के अंदर एम से भी डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट सम कर रहे हैं एनपी डॉट सम डीजी, ठीक है? ये पूरे के पूरे वेक्टर को सम कर लेगा और वही काम जो हम डिवाइड कर रहे थे एम से एंड पे, वो हमने यहाँ पे साथ ही जो है एम से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम इसके जो इंडिविजुअल जहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे थे उनको हमने वेक्टराइज कर दिया। अब हम ओवरऑल देखते हैं कि हमारा अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो एल्गोरिदम है जो हमने पहले इस तरह से डिफाइन किया था जो कि नॉन वेक्टराइज था जिसमें आइट्रेशंस थी, उन आइट्रेशंस को ख़त्म करके हम किस तरह से वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पास में हम देखते हैं कि z जो है वो हमने डब्ल्यू ट्रांसपोज़ x प्लस बी उसकी वैल्यू होगी। इसको हम कंप्यूट कर सकते हैं np डॉट डॉट डब्ल्यू डॉट टी कॉमा एक्स प्लस बी, ठीक है? ये हमारे पास z कंप्यूट होके आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम ए कंप्यूट कर सकते हैं, जब हम सिग्मॉइड लेंगे जी का तो हमारे पास पूरे का पूरा वेक्टर आ जाएगा, ठीक है? अब देखें आप वहाँ पे हम लूप के साथ एक-एक स्टेप में जा रहे हैं और यहाँ पे हम पूरे के पूरे वेक्टर पे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से डी जी जो है वो आ जाएगा हमारे पास ए माइनस वाई, ठीक है? तो अब ए का जो वेक्टर है उसमें से y का वेक्टर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास dz आ जाएगा। इसी तरह से dw जो है वो हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा 1/m x dz ट्रांसपोज। इसी तरह से db जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/m np डॉट सम dz, ठीक है? तो ये हम कह लें कि इन 5-6 लाइनों के अंदर हमने वो सारी कंप्यूटेशंस कर ली जो कि हमें लेफ्ट साइड पे हम लूप के साथ कर रहे थे। और फाइनली फिर हम क्या करेंगे, हम उसमें वेट्स को अपडेट कर देंगे। कैसे? वेट में से हम जो है वो माइनस कर देंगे अल्फ़ा डी डब्ल्यू, ठीक है? और इसी तरह से जो बायस टर्म है उसमें से हम माइनस कर देंगे अल्फ़ा और डी बी, ठीक है? तो इस तरह से हमने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसको पहले लूप के साथ देखा था कि किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और अब हमने उसको देखा है यूजिंग वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अब इसमें देखें ये जो सारे का सारा इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ये एक ग्रेडियंट डिसेंट का एक स्टेप है, ठीक है? यानी कि ग्रेडियंट डिसेंट जो है ये एक स्टेप के अंदर ये सारी एग्जांपल्स को जो है प्रोसेस करके और उसके बाद डब्ल्यू और बी जो है उसको अपडेट कर रहा है, ठीक है? और लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर ये एक आइटरेशन नहीं होती, ठीक है? यानी कि इसके ऊपर जो है इसके बाहर फिर हम लूप लगाएंगे, ठीक है? यानी कि हम उसे कहेंगे कि ये 100 एग्जांपल्स हैं, इनको देखो, इसकी बेस पे वेट और बायस को अपडेट करो, दोबारा से 100 एग्जांपल्स को देखो, फिर वेट और बायस को अपडेट करो, दोबारा से 100 एग्जांपल्स को देखो और इस तरह से ये आइटरेशन चलती रहेगी जब तक कि हम एक कह लें कि एक थ्रेशोल्ड तक नहीं आ जाते
कि इतना एरर इतना डिक्रीज़ होना चाहिए जो हमने कुछ सेट किया हो, ठीक है? कि इतना एरर होगा तो फिर हम इसकी ट्रेनिंग जो है उसको या इतनी आइटरेशंस होंगी, लेट्स से 1000 आइटरेशंस हमने करनी है, तो इतनी आइटरेशंस तक हमने करके फिर इसको स्टॉप करना है। तो इस तरह से हम आउटर लूप जो है वो इसका स्टिल जो है वो यूज़ करेंगे। उसके लिए हम वेक्टराइज़ेशन नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। तो इस तरह से बेसिकली हम जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को वेक्टराइज़ करके जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।